हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है भैया कि दीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, इन दोनों का परिभाषा क्या होता है, इन दोनों का उदाहरण क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आप इस वीडियो में बने रहें तो आपको अच्छे से इसी वीडियो में याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं सबसे पहला यहाँ पे है दीप्त प्रकाश स्रोत। यहाँ पे हमने इसका परिभाषा लिख दिया है, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आएगा। इसमें ये बताया जाता है कि वे प्रकाश स्रोत जिसमें मतलब क्या जो स्वयं प्रकाश को उत्पन्न करते हैं उसे हम दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। समझ में आया? मतलब वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं ही प्रकाश को उत्पन्न करते हैं उसे हम दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। समझ में आया? जैसे कि सूर्य। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया कि वे प्रकाश स्रोत जो क्या करते हैं, जो स्वयं क्या करते हैं, प्रकाश को उत्पन्न करते हैं, प्रकाश को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही हम दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो हम डेफिनेशन कह सकते हैं कि वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं उसे हम दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। और यही बात तो हमने डेफिनेशन में भी यहाँ पे लिखा है। क्या लिखा है कि वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं उसे दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे डेफिनेशन। यदि हम इसके एग्जाम्पल मतलब उदाहरण पे बात करें तो इसका उदाहरण बहुत ही सिंपल है, जो आपका सूर्य हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका जो तारे हो जाएंगे। ठीक है, तीसरा आपका जो विद्युत बल्ब हो जाएगा। ठीक है, ये सभी क्या है, ये क्या करते हैं, ये स्वयं ही प्रकाश को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ये दूसरे किसी से प्रकाश लेते नहीं है। जैसे कि सूर्य है वो स्वयं ही प्रकाश उत्पन्न करता है, जो तारा है वो भी स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, और जो विद्युत बल्ब है जिसके सामने अभी हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये भी क्या है भैया, ये भी स्वयं ही प्रकाश को उत्पन्न करता है, ये दूसरे से प्रकाश नहीं लेता है। ठीक है, तो उसे हम दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। अब जस्ट इसके अपोजिट होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। इसमें क्या कहा गया कि वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं बल्कि दूसरों पर आश्रित रहते हैं। दूसरों पर आश्रित रहने का मतलब कि दूसरों से प्रकाश लेकर वो चमकते हैं या प्रकाश देते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे कि चंद्रमा सूर्य से प्रकाश लेकर चंद्रमा चमकता है, जिसके कारण रात में थोड़ा सा क्या होता है, लाइट थोड़ा सा हमें दिखाई देता है, थोड़ा सा उजाला प्रतीत होता है। ठीक है, तो क्या हुआ, हमने क्या कहा कि वे प्रकाश स्रोत जो क्या करते हैं, स्वयं प्रकाश को क्या करते हैं, प्रकाश को उत्पन्न नहीं करते हैं, स्वयं प्रकाश को उत्पन्न नहीं करते हैं, बल्कि क्या दूसरों पर आश्रित रहते हैं। दूसरों पर क्या रहते हैं, आश्रित, दूसरों पर आश्रित रहते हैं, मतलब दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, उस स्रोत को ही हम अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश को उत्पन्न नहीं करते हैं बल्कि दूसरों पर निर्भर रहते हैं या आश्रित रहते हैं, तो उस स्रोत को हम क्या कहते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। और यही बात हमने डेफिनेशन में भी लिखा है कि वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं बल्कि दूसरों पर आश्रित रहते हैं उसे हम अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे कि क्या आपका जो चंद्रमा हो गया, एग्जाम्पल में आप लिख लेंगे चंद्रमा। ठीक है, और दूसरा आपका लिख सकते हैं कांच। ठीक है, जो कांच भी होता है वो भी प्रकाश को लेकर ही क्या होता है, थोड़ा सा चमकता है। और जो क्या होता है, जो चंद्रमा होता है ये भी प्रकाश मतलब सूर्य से ही प्रकाश लेकर ये क्या होता है, रात को थोड़ा सा प्रकाश देता है। ठीक है, तो ये दोनों क्या होते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको दो पॉइंट्स जो दीप्त प्रकाश अदीप्त प्रकाश ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा यदि आपको इस वीडियो से सीखने को मिला होगा, यदि आपको समझ में आया है तब जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि क्लास 10th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो मिले और वहाँ से मैं अपने पूरे सिलेबस को पढ़ सकूँ। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए। ब्रदर सर चैनल एक मेन चैनल
चैनल है उस पर चले जाएंगे तो आपको वहां से प्लेलिस्ट ढूंढकर आप क्लास 10th का पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको नहीं पता कि कहाँ से हम ढूंढें, कहाँ से पढ़ें, तो आपके सुविधा के लिए केवल यहाँ पे एक नंबर दिया जा रहा है, जिनको नहीं पता वो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। आपको लिखना है क्लास 12th मतलब क्लास 10th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक, इतना लिखकर आप मैसेज करेंगे, तुरंत फिजिक्स और केमिस्ट्री का 2 लिंक प्राप्त होगा। वहां से आप लिंक को वहां से अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री का पढ़ाई कर सकते हैं, वहां पर लिंक आपको दे दिया जाएगा। तो आशा करते हैं आप समझ के होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।